भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की जय। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सुमरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने इष्ट देव की, अपने अपने कुल देव की। गोस्वामी तुलसीदास की, रामायण की, और साचे दरबार की। भगवान श्री राम जी सबसे मिलते, जो जैसे मिलना चाहता है जिस भाव से, भगवान उसी भाव से एक बार में ही सबसे मिल ली। अचरज की बात यह है कि एक बार में, कई लोग सोचते होंगे कि एक बार में कैसे मिला जा सकता है। जैसे सूर्य एक होता है, 1000 घड़ों के अंदर जल होता है तो सब में सूर्य दिखाई देता है। इसी प्रकार जिसकी जैसी भावना थी, सबको ऐसा लगा कि भगवान हमारे पास आकर हमें मिले। उसके पश्चात भगवान जी श्री राम जी, गुरु वशिष्ठ जी व माताओं, कुछ गिने चुने लोगों को लेकर के अपने आश्रम में चले। आश्रम में पहुँचे, सीता जी ने पहले गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, फिर गुरु माता को प्रणाम किया, फिर सभी सासुओं को प्रणाम किया, सबके पैरों में लगी। लाग लाग पग सवन सिय, भेटत अति अनुराग, हृदय आशीष प्रेम बस, रहो भरे सोहाग। सिया भरे मेरे प्रभु राम, जय जय सीता जी सबके पैरों में लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही है। इससे बेटा इधर आ जाओ, आप चलो उधर आ जाओ, ये छोड़ दो आप। और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सौभाग्य से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती हो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सभी कहो गुर ज्ञानी। कह जग गति मायक मुनिनाथा, कह कुछिक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी अपना नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेत निज नेह विचारी, भेयति विकल धीर धरुधारी। जब सब बैठ गए,
उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्गवास की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया, बहुत दुखी हुए। पिताजी के मरने की खबर सुनकर कौन दुख नहीं पाता, और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अति व्याकुल हो गए कि मेरे पिताजी मेरे कारण, मेरे वियोग के कारण मरे। मेरे अपने प्रति प्रेम जानकर श्री राम जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। नृप कर सुरपुर गोवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसहे दुख पावा। बहुत ही दुख पाया। पुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, बिलपत लखन सिय सब रानी। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। शोक विकल अति सकल समाजो, मानो राज अकाजो आजो। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया। ऐसा लग रहा था कि राजा आज ही मरे हो। मुनिवर बहुर राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। भरत नीरव ते दिन प्रभु कीना, सुने कह जल काहू न लीना। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मदाकनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्लज व्रत किया, ना खाया ना पिया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल तक ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंद जो, मुनि आयु से दीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। सियावर दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब कार्य श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति और आदर के साथ किया, जिसको बोलते हैं आद्य श्राद्ध क्रियाक्रम। जैसे जैसे गुरु वशिष्ठ जी बताते गए, श्री राम जी उसी तरह से करते गए। कर पितु क्रिया वेद जस वर्णी, भय पुनित पातक तम तरणी। जास नाम पावक अगतूला, सुमृत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। देखिए, जो जिनका नाम लेने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि के समान है। जो पापों को तो उनके नाम से ही पाप मिट जाते हैं, पातक मिट जाते हैं। ऐसे राम जी संसारिक लीला करने के लिए अपने आप को शुद्ध किया। शुद्ध शोभयो साधु सम्मत यस, तीर्थ आहावन सुर जस जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम परीते। वे नित्य
शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थ के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, तीर्थ के आह्वान से क्या शुद्ध होगी। ऐसे ही भगवान श्री राम जी तो सच्चिदानंद है, वो तो शुद्ध बुद्ध खुद ही है। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध है। उनके सत्संग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। हाथ जोड़ के कहने लगे, हे गुरुनाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो गए हैं क्यों यहाँ खाने पीने को कुछ व्यवस्था नहीं है। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है। ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है। और जब मैं इनको कंदमूल खाते हुए देखता हूँ तो मुझे एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है, ऐसा लगता है। सब समेत पुर धारो पाऊँ, आप यहाँ अमरावती पराऊँ। बहुत कहे सब की ओर ढाई, उचित होए तस करो गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्या को चले जाइए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी पड़ी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। धर्म सेत करुतायतन, कसन कहो अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लियो विश्राम सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरौ वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन और कर लें तो इनको शांति का लाभ मिल जाएगा। राम बचन सुन सभै समाजो, जनु जल निधि मोह विकल जहाजो। श्री रामचंद्र जी ने जब कहा कि आप अयोध्या लौट जाइए तो सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज नाव डगमगा गई हो। सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मनु मारते अनुकूला। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी कि 2 दिन और रुक जाइए, दर्शन कर लेने दीजिए, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई, सब खुश हो गए। पावन पैति हो काल नहाई, जो विलोक अग ओग नसाई। मंगल मूरत लोचन भर भर, निरखे हर्ष दंडवत करे करे। सब लोग पवित्र पैसनी नदी में
अथवा पैसुनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर उन्हें नेत्र भरकर देखते हैं। राम सेल बन देखन जाई, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरे सुधा समबारी, तिरबुधता पर विविध विहारी। श्री रामचंद्र जी के पर्वत कौन से पर्वत पे हैं? आज श्री राम जी ने जो पर्णकुटी बनाई है उस पर्वत का नाम क्या है? चित्रकूट पे तो थे, पर जिस पर्वत पे चित्रकूट का तो घाट है, उस पर्वत का नाम है कादमगिरी। कादम क्या नाम है? हाँ, कादमगिरी। कादमगिरी और वन को देखते जाते हैं जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक तपों को हर लेती है। ये बच्चों, बिटप बेल त्रे अनगित जाति, फल पूरसन पलव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरुछाई, जाए वरण वन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है, क्योंकि जहाँ श्री रामचंद्र जी हों वहाँ पर हर चीज़ शुभ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। शरण सरोह जल विहंग, कूजत कूंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपन, मृंग विहंग बहुरंग सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल करुणाथ ममता कटवारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर छोड़कर आपस में प्रेम से विहार कर रहे हैं। कोल की रात भील बनवासी, मधुसूचत सुंदर स्वाद सुधासी। भर भर पर्ण पुटि रच रूरी, कंद मूल फल अंकुर जोरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोनों बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ियाँ, ओटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वो दाम नहीं लेते हैं। जो वन के लोग हैं वो शहद लाते हैं, ताज़ा शहद दोनों में भर के और सबको देते हैं। कंद मूल फल लाते हैं और सबका नाम बताते हैं। ये सीताफल है, ये कमुंद का फल है, सबका नाम बता बता करके देते हैं और सब लोग बड़े चाव से लेते हैं और अपनी जेब से उसका दाम देते, लेकिन वो दाम लेने से मना कर देते हैं।
लोग उनका दाम बहुत देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहें स्नेह मगन मृदवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तो मैं सुकृत हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लुटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हमें अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधवनि देव धुन धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन परजो चहो जस राजा। हम लोगों के आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनका परिवार और प्रजा के लोग भी वैसे ही। यह जिय जान सकोच तज, करो छो लखने। हमें कथारत करन लगी, फल तृण अंकुर ले सियावर। निषाद राज जी कहते हैं सब जितने भी निषाद भील थे, जब वो पैसे देने की बात आती है तो मना कर देते हैं। कहते हैं ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला है, इसलिए संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कथार्थ करने के लिए ये जो फल तृण और अंकुर हैं इनको ले लीजिए। तो मैं प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोगन भाग्य हमारे। ये तो धन्य है हम लोग जो आप किसी बहाने से वन में आए, नहीं तो हमारा भाग्य कहाँ जो हम आपके दर्शन कर लें। यह हमारे अति बड़ सेवकाई, लेहन बासन बसन चोराई। हम लोग तो लकड़ी और ईंधन के अलावा और कुछ जानते नहीं। ये तो शुक्र मनाइए, हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हमने आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लिए। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों को हिस्सा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली हैं, कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारे कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हमें सपन में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, ये सब तो रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। हमने तो कभी राम का नाम कानों तक नहीं सुना। पाप करत निशिबासर जाई, जेहि पट कट नहीं पेट अगाई। सारा दिन पाप करते रहते दिन रात, फिर भी पेट नहीं भरता। सपने धर्म बोध कस काओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। कभी सपने में भी हमने राम का नाम नहीं सुना। ये तो भगवान का, रघुनंदन जी के दर्शन का प्रभाव है कि आज आपके
दर्शन हो रहे हैं। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटें दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, इनके भाग्य सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। अब तक तो हम जी के जंजाल में जल रहे थे, मन को शांति नहीं थी। देखिए, जब तक मन को शांति ना हो, कितना कुछ भी मिल जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब मन के अंदर शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, तभी व्यक्ति को लगता है कि मुझे कुछ मिला है। माता सीता जी एक बार जब वनवास से वापस आ गए, सब आए तो सबके लिए खाना परोसे। हनुमान जी भी खाना खा रहे हैं। सीता माता जी बनाई जा रही है रसोई को, हनुमान जी खाई जा रहे हैं। अब देखा ये तो सारा सब कुछ खत्म हो जाए, और किसी खाते को बीच में रोक भी नहीं सकते। किसी को कहोगे कि और मत खाओ, हैं? खा रहे। तब किसी ने सुझाया कि तुलसा का एक पत्ता डाल दीजिए, खिला दीजिए। तुलसा का एक पत्ता खाया, हनुमान जी को संतुष्टि हो गई, पेट फूल गया, संतुष्टि हो गई, पेट भर गया। जब तक संतुष्टि ना हो, हैं? ये वही कह रहे हैं, जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। भगवान के नाम, भगवान के चरणों में आने के बाद, भगवान के दर्शनों के बाद व्यक्ति के अंदर जो घोर जलन होती है, संसारिक पीड़ा होती है, वो मिट जाती है। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहीं बोलनि मिलन सिय राम चरण, स्नेह लख सुख गावहीं। नर नार निंद्र नेह निज सुनि, कोल भिलनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोह ले लो को गिरा। विरंग बन चहु और, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल जो दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कारते हैं, कहते हैं प्रेम है तो इन भीलों के अंदर है। ये सच्चाई बताता हूँ आपको। जो प्रेम, जो भगवान के प्रति भक्ति भावना हमारी इन कॉलोनियों में है, ये पोस्ट कॉलोनियों में नहीं मिलेगी। जहाँ बड़े बड़े कोठियों में अमीर लोग रहते हैं, वो भले कोई आयोजन करवा देते हैं, भागवत का करवा दें, किसी और का करवा दें, पैसा खर्च सकते हैं, पर उसमें बैठ नहीं सकते, सुनने का समय नहीं है उनके पास। और जो हम लोग मध्यम दर्जे के लोग हैं, जिनके अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है, सच्चा प्रेम है, इस प्रेम की गणना कहीं नहीं की जा सकती। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। सब कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तिर गया। लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तिर जाता है।
नहीं तो लोहे की एक कील डाल दो पानी में तो डूब जाती है, और नौका के चारों तरफ कील ही कील लगी होती है, लोहे की पत्तियां लगी होती है। लेकिन ये काठ का गुण है कि जो खुद भी नहीं डूबता और लोहे को भी डूबने नहीं देता। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर कूदते हैं, ऐसे ही सब लोग बड़े खुश हैं। और जन नार मगन अति प्रीति, बासर जाह पलक सम बीती। सिय सास प्रतिवेश बनाई, सादर करे सिरिस सेविकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं, पता ही नहीं लगता कब दिन बीत गया। जितनी सासुएं थी उतने ही रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती है, क्योंकि वो तो जगत जननी है ना, भगवान की माया है। भगवान जब सबको मिल सकते हैं एक ही बार में, सीता जी क्यों नहीं? सीता जी अलग अलग रूप में, एक ही रूप में, एक ही टाइम में सभी सासुओं की सेवा करती है, अलग अलग कमरे में। लखान मर्म राम बिन काहो, माया सब सिया माया माहू। सिय सास सेवा बस कीनी, तिन लह सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को कोई नहीं जान सका। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा में वश में कर लिया और उन्होंने सुख पाकर सिख और बड़े से आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछतान अघाई। अवन जमै जा चट के कई, महन बिच विधि मीच न दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम जी लक्ष्मण जी को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई कि मैंने तो इनका इतना बुरा किया। लेकिन भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी इन्होंने कुछ भी बुरा नहीं माना। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई हमें कुछ कह दे और हम हंस करके टाल दें, उसको बुरा ना माने, या किसी का कुछ बिगाड़ दे या किसी का कोई नुकसान कर दें और दूसरा कोई बुरा ना माने, तो इससे बड़ा साधुवाद कोई नहीं होता। अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। अगर किसी से कोई गलती हो गई या किसी ने गलती जानबूझ के भी कर दी और हमने उसको माफ़ कर दिया, तो समझो हमारे से बड़ा कोई नहीं। किसी को क्षमा कर देना ये बस की बात नहीं होती, ये आम इंसान नहीं कर सकता। ये तो कोई साधु स्वभाव का बिरला व्यक्ति जो भगवान की कथा सुनता होगा और कथा का आनंद लेता होगा, वही ये काम कर सकता है कि कोई हमारा बुरा करे और हम उसको कुछ ना कहें। जब कैकेयी ने देखा कि सब, क्योंकि पहले भगवान जी आते ही पहले कैकेयी से मिले, तो कैकेयी अपने मन में बड़ी पछताती है। वो पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है कि हे पृथ्वी माता, मुझे जगह दे दे, संभाले मुझे, मुझसे इतना घोर अत्याचार पाप हुआ। हे यमराज मुझे उठा ले। किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोको वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थल नरक न लेही। यहु संशय सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उसे नरक में भी ठोर नहीं मिलती। कहते ना, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, है? सबके मन में ये संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा भी या नहीं होगा।
सब मन में यही सोच रहे हैं कि राम जी योद्धा लौट जाएंगे कि नहीं लौटेंगे। निशीन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोच, नीच कीच बिच मगन जसे, मीने सलील सकोच। सियावर मेरे प्रभु राम जय जय, श्री राम मेरे प्रभु राम जय जय। हम मंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भरत जी ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, इसी सोच में हैं कि क्या मेरे राम जी मेरे साथ लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, मेरे राम जी क्या कहेंगे। बार रात को सोते वक्त जागते वक्त जैसे आपके मन में लगा रहता है क्या, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इसी तरह से भरत जी सोते उठते बैठते दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, क्या मेरे राम जी मेरे साथ योद्धा चलेंगे नहीं चलेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। एक छोटे से भजन, उसके बाद मीना का भजन रह गया था बीच में, फिर मीना एक भजन गाएगी। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, सिंदौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल। धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया मैं समझावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई शोर मचावा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत
दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ये हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावां गली गली। ले लो रे कोई शोर मचावां। सगे संबंधी मित्र प्यारे एक दिन तुझे ठुकराएंगे। जिनको अपना समझे हैं वो ही आग लगाएंगे। सगे संबंधी मित्र प्यारे एक दिन तुझे ठुकराएंगे। जिनको अपना समझे हैं वो ही आग लगाएंगे। तेरी का ये चमन खिला है, तेरी का ये चमन खिला है, मुरझाएंगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शोर मचाऊं गली। झूठे धंधे छोड़ के बंदे भजले हरि के नाम को। क्यों करता है मेरी मेरी, जप ले राम के नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे भजले हरि के नाम को। क्यों करता है मेरी मेरी, जप ले हरि के नाम। निंदा चुगली छोड़ दे बंदे, निंदा चुगली छोड़ दे बंदे। बातें सुन ले खरी खरी। ले लो रे कोई शोर मचावां गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावां गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसको अपना कर बंदे तो इतना इतराता है। छोड़ेंगे बीच भंवर में कोई साथ नहीं जाता है। जिसको अपना कर बंदे तो इतना इतराता है। छोड़ेंगे बीच भंवर में कोई साथ नहीं जाता। जगत मुसाफिर 4 दिनों का, जगत मुसाफिर 4 दिनों का। आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावां गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावां गली गली। ले लो रे कोई शोर मचावां गली गली। हरि नाम मैं बिखरावां गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर
जावा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हाँ है इसमें गाने। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गणपति भगवान की, तुलसी माता की जय। सर्वप्रथम देवादिदेव को चक्र कमल कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरा धन्यवाद से स्वीकार करना। कमल के फूल फूले की जय में, कमल के फूल फूले की जय में, बाबा मिले सत्संग में, मेरे भोले बाबा मिले सत्संग में। कमल के फूल फूले की जय में, कमल रामचंद्र भगवान की, गणपति भगवान की।